जय माता दी दोस्तों। आज का प्रश्न है सपने में दामाद को देखने का क्या अर्थ है और उसका क्या मतलब है। यानी कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो अपने दामाद को स्वप्न में देख रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है। यानी अचानक से दामाद सपने में आना बड़ी सोच वाली बात है। बहुत कम लोग ये स्वप्न देखते हैं कि सपने में दामाद को देखें। तो इसकी जानकारी बहुत ही रहस्यमय है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि सपने में दामाद को देखना पुत्री के लिए संकट का सूचक है। फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सपने में दामाद को देखना पुत्री के लिए संकट का सूचक है। यानी अगर आप सपने में, चाहे वो महिला देख रही हो चाहे पुरुष देख रहे हों, अगर दामाद को सपने में देख रहे हैं तो बेटी के लिए यानी पुत्री के लिए संकट का सूचक है। यानी उस पर कोई विपदा, कोई आफत, अनहोनी होने वाली है। ये कोई शुभ फल नहीं है, ये अशुभ फल है। कहीं आप ये ना मान लीजिएगा कि मैंने दामाद को सपने में देखा है तो कोई अच्छा फल मिलने वाला है, चाहे शुभ संकेत मिलने वाला है। ये बिल्कुल अशुभ स्वप्न है। ये बात मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर समय देखे गए सपने पूरे नहीं होते हैं। तो ये जानकारी लिए बिना बिल्कुल वीडियो को कट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हर समय देखे गए सपने पूरे नहीं होते हैं। चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि कितने बजे देखे गए स्वप्न पूरे होते हैं और कितने बजे देखे गए स्वप्न पूरे नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, इसमें लिखित है कि रात्रि के प्रथम पहर और द्वितीय पहर में देखे गए सपनों का कुछ भी फल नहीं होता है, यानी वो निष्फल होते हैं। तो रात्रि का प्रथम पहर का समय है शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, और द्वितीय पहर है रात्रि 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक। यानी शाम 6 बजे से लेके रात 12 बजे के बीच में देखे गए स्वप्न का कोई फल नहीं होता। अगर आपने उस समय ये स्वप्न देखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और रही बात कि किस समय देखे गए स्वप्न पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं, तो इसमें लिखित है कि रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न, यानी रात्रि के अंतिम पहर देखे गए स्वप्न प्रायः पूरे होते हैं। तो रात्रि का अंतिम पहर है रात्रि 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे के बीच में देखे गए स्वप्न प्रायः पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। यानी उसका कुछ ना कुछ फल मिल के रहता है। लेकिन एक बात और है कि उस समय आप स्वस्थ शरीर हो, यानी आप बीमार बिल्कुल ना हो। ऐसा भी ना हो कि आपका तबीयत खराब है, क्योंकि अगर इंसान का तबीयत खराब होता है तो बहुत उल्टी सीधे सपने वो देखने लगता है, क्योंकि अंतर आत्मा कमजोर हो जाती है, ऊर्जा शरीर में कमी हो जाती है। यानी स्वस्थ शरीर की बात हो रही है यहाँ 3 बजे से भोर 6 बजे के बीच में। और शास्त्रों में लिखित है कि वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार ऐसा पाया गया है कि खान पान पर सपनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी मांसाहार भोजियों के लिए, यानी जो मांस मछली मदिरा आदि का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य का देखे गए स्वप्न प्रायः निष्फल होते हैं, व्यर्थ होते हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। और ऐसे मनुष्य जो सात्विक भोजन करते हैं, निरामिष यानी शाकाहारी भोजन करते हैं, उसके ही स्वप्न प्रायः पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। बाद में कमेंट नहीं करिएगा कि मैं मनगढ़ंत बात बताता हूं। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि इस चैनल का उद्देश्य मेरा केवल यह है कि लिखित जानकारी हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो भी आचार्य थे, जो भी ब्राह्मण थे, उनके द्वारा ये सब लिखित पुराण, सनातन धर्म की इतनी प्राचीन पुस्तकों में जो जो बात लिखित है वो सारी गलत नहीं है, सारे सच हैं। तो मैं इस सच बात को आपको बताने के लिए ये चैनल खोला हुआ हूं, ना कि केवल व्यू मात्र पाने के लिए ये चैनल खोला हूं। मैं चाहूं तो ये किताब बंद करके अपने मन से कोई भी बात आपसे कह सकता हूं, आप कई लोग विश्वास मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको लिखित जानकारी दी जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे मिलकर बोलता है कि अगर गुरुजी या मित्र या दोस्त आप मुझे ये बता दो कि आपने कहाँ पढ़ा था, क्या पेज नंबर है, तो मैं उसे सटीक शब्दों में ये चीज बता सकूं, ना कि अपना मुंह चुरा के मैं वहां से भाग जाऊं। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर स्वप्न से जुड़ी अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।